एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुयांग और उस एंस्टर को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं और कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो एंस्टर होता है वो लुयांग से कहने लगता है कि दूसरे सेक्टर्स के साथ अगर हम टियानलोंग रीलम को कंपेयर करेंगे तो टियानलोंग वर्ल्ड में कोई किस्म का भी आईडी कार्ड नहीं है, और इसकी वजह ये है कि वहाँ पर ज्यादातर लोग आर्टिस्ट हैं और वो लोग मेरी वाइफ को एक हॉली एंस्टर समझते हैं, लेकिन आज तक हॉली एंस्टर के ओरिजिन को कोई भी नहीं समझ पाया। हमें वहाँ पर ख्याल करना होगा। अगर उन लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया और पता लग गया कि मैं उसी हॉली एंस्टर का बैंड हूँ और मैं खुद एक एंस्टर हूँ, तो वो हम लोग को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि एंस्टर, आपको किसी भी हालत में अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो ये हमारे लिए और हमारे सेक्ट के लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। खासकर जुयान स्वॉर्ड सेक्ट को काफी ज्यादा ही मुश्किल होगी आपके इस रिवीलिंग में। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम दोस्तों एंस्टर को देखते हैं, जहाँ एंस्टर कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा होता है और कहने लगता है कि अभी आगे हम क्या करेंगे। जिस पर एंस्टर कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी किस्म की एनर्जी है और तुम्हारे पास तो कितनी खास किस्म की पावर है, यहाँ तक कि तुमने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया हुआ है, तो तुम्हें उस पीरियड स्वॉर्ड की लोकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें उस स्वॉर्ड की लोकेशन के बारे में नहीं पता। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लुयांग होता है वो थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी ऑफ चाओस को यूज करके वहाँ पर कहने लगता है कि सर मैं अपनी एनर्जी ऑफ चाओस का यूज करके किसी भी वेनली इंपीरियल स्वॉर्ड की लोकेशन को मालूम कर सकता हूँ। ये बात सुन के वहाँ पर जो एंस्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो एनर्जी ऑफ चाओस है। इस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ये एनर्जी ऑफ चाओस है, और अब मेरे पीछे एनर्जी की बदौलत काफी लोग पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि डुआन लियाओ भी मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो किसी भी हालत में मुझे मारना चाहती है। उसे लग रहा है कि उसकी जितनी भी उसकी जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं उन सब की जड़ मैं हूँ, यहाँ तक कि वो ये समझ रही है कि लुओ की जो पावर्स हैं उसे मैं छीनना चाहता हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि लुओ को यहाँ तक इस पोजीशन तक लाने वाला मैं ही हूँ। और अगर लुओ उसके साथ वहाँ पर रुकी रही तो लुओ को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, और अभी भी मुझे पता है कि वो लोग सिर्फ लुओ से फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही उनका काम लुओ से पूरा हो गया वो लुओ को भी मार डालेंगे। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक मेंशन को दिखाया जाता है जिस मेंशन पर एक हॉली एंस्टर और उसके साथ ओल्ड मास्टर कुछ हायर क्लास के डिसाइपल्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ओल्ड मास्टर होता है वो आता है और उस हॉली एंस्टर से कहता है कि कोई भी अब ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हमारे लिए आगे काम करेगा। अपने भी हायर डिसाइपल्स हैं वो काफी ज्यादा ही थक चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई उनका ख्याल रखे और उन लोगों को प्रमोट करे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो हॉली एंस्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इनको जानता हूँ, इन लोगों को खुश कैसे करना है मुझे सब पता है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हॉली एंस्टर होता है वो वहाँ पर उन सब हायर क्लास के डिसाइपल्स को एक पावर्स दे देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं हायर क्लास के वो एक गॉड किंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो सारे डिसाइपल अपने आप को एक गॉड किंग महसूस करते हैं और वो वहाँ पर उस हॉली एंस्टर का धन्यवाद करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सब वहाँ से चले जाते हैं और अगले ही सीन में हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर कहने लगता है कि ड्रैगन क्लैन हमारी टेरिटरी में दाखिल हुआ है। हमने एक पेयर लोगों का ढूंढा है जो काफी ज्यादा सस्पिशियसली लग रहा है, हमें वो कोई घुसपैठिए लग रहे हैं। हमारे सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स और कुछ गॉड किंग्स को मार के वो लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस हॉली एंस्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि जो उनकी तादाद बताओ वो तादाद में कितने हैं, जिस पर वो कहने लगता है कि वो लोग तादाद में 2 हैं। जिस पर हम देखते हैं जो हॉली एंस्टर होता है वो समझ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं समझ गया वो लोग कौन है, वो लोग यहाँ पर वुलेंग के लिए आए हैं, वो उसे मारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वुलेंग एक गॉड किंग बनना डिजर्व करता है, मुझे भी उसे प्रमोट करके एक 6 स्टार का गॉड किंग बना देना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो एल्डर होता है उसे गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर एल्डर ये सोचता है कि मैं इसके लिए इतने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये मेरे काम प्रमोट नहीं कर रहा और मुझे ये बढ़ाने का सोच ही नहीं रहा, लेकिन ये उस मूलेंग के पीछे पड़ा हुआ है कि ये मूलेंग और उसके साथियों को प्रमोट करेगा। ऐसा नहीं होने वाला, अगर ये ऐसा करेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसे चाय तो देता है, लेकिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जैसे ही उस चाय को उसके पास ले आता है वो कहने लगता है हॉली एंस्टर कि अभी तुम्हें मरना होगा, कि तुम्हारी बॉडी से मुझे कल्टीवेट करना है एल्डर, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो एल्डर होता है उसे गुस्सा आने लगता है और वो एल्डर अटैक कर देता है सीधा उस हॉली एंस्टर के ऊपर, जिस पर हम देखते हैं वो हॉली एंस्टर कहने लगता है कि तुम इतने कमजोर क्या समझ रहे हो कि मुझे मार सकोगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई
ऐसा सोचने की। कहते ही वो उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें हमारे सेक्ट के लिए काम करना चाहिए, लेकिन तुम तो किसी को गॉड किंग बनाने के पीछे पड़े हुए हो। मुझे पता है कि तुम उस गोल्डन पिल की वैल्यू कम करना चाहते हो, हर किसी को गॉड किंग बनाकर। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें वो पिल दूंगा, मेरी स्टार की गोल्डन पिल अपने ही पास रखूंगा चाहे मैं मर भी जाऊं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली एंस्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझसे उसे छुपा लोगे। ये कहते ही वो वहाँ पर उसको उस से छीन लेता है और उसे खा लेता है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक पंछी की एंट्री होती है जहाँ पर वो पंछी को जोहाव कहकर पुकारता है। वहीं पर हम देखते हैं जो जोहा होता है वो कहने लगता है कि किसी की एंट्री हो रही है हमारे सेक्ट में। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉन लियाओ आ जाती है। यहाँ पर डॉन लियाओ एस्टर से कहने लगती है कि सब कैसा जा रहा है, जिस पर होली एस्टर कहता है कि सब ठीक जा रहा है, बस मुझे अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना है, इसके लिए मुझे मेडिसिन की जरूरत होगी। जिस पर हम डॉन लियाओ को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम्हें उन मेडिसिन से फायदा नहीं पहुंचने वाला और ना ही हमारे सीनियर ब्रदर को, बस तुम्हें अपने आप को भूत बनाना है, उसके लिए तुम्हें कल्टीवेशन करनी होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो डॉन लियाओ होती है होली एस्टर कहकर पुकार रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो होली एस्टर की मास्टर डॉन लियाओ होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें मेडिसिन को रिफाइन नहीं करना चाहिए, बस तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। तुम एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाओगे। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो होली एस्टर होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, जिस पर होली एस्टर वहाँ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। और डॉन लियाओ कहने लगती है कि ऐसा सोचना भी मत, तुम्हें एक काम करवाना है तो दूसरा काम करना ही होगा, उसके बदले काम होता है, तो उस काम के लिए तुम्हें खाली मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें उस इंपीरियल स्वॉर्ड को हासिल करना होगा। और जैसे ही तुमने उस इंपीरियल स्वॉर्ड को हासिल कर लिया, अपनी मेडिसिन को भी रिफाइन कर सकोगे, इससे तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। बस मुझे उस हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड को किसी भी हालत में ला कर दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो होली एस्टर होता है वो कहने लगता है कि मास्टर डॉन लियाओ, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या चाहती हैं, लेकिन आपकी बातें सुनने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं जो डॉन लियाओ होती है वो उस होली एस्टर को लालच देके कहने लगती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वर्ल्ड 3 दिनों में तुम्हारे मुट्ठी में होगा और तुम पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले सकोगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं होली एस्टर लालच में आने लगता है और लालच में आके वो डील डन कर देता है डॉन लियाओ के साथ। कहने लगता है कि उस हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड को मैं तुम्हारे साथ पूरी कोशिश करूंगा ढूंढवाने की और उसे ढूंढवा कर रहूंगा, उस सील को ब्रेक थ्रू करके ही रहूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें वहाँ पर लुओ की लेडी मास्टर को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि ये वही एरिया है जहाँ पर वो सील है और वो हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड हमें यहीं से ही मिलेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस एरिया पे पहुंचते हैं तभी वहाँ पर उस होली एस्टर की एंट्री होती है और होली एस्टर कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो, मेरी इंपीरियल स्वॉर्ड को तुम लोग यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन तभी वहाँ पर लुओ का मास्टर आके आता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उस होली एस्टर को पीछे की तरफ फेंक देता है, जहाँ वो कहने लगता है कि गलती से भी इस हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड का नाम भी मत लेना, ये हमारी है। सुनते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ की लेडी मास्टर और लुओ भी वहाँ पर रेडी हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना। दोस्तों ये बिल्कुल आपका ही चैनल है और आप जो वीडियो चाहेंगे हम वैसे ही अपलोड करेंगे, तो इसीलिए अपना चैनल समझ के वीडियो को लाइक कर देना और को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जैसे ही आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो ले आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।